मति प्रभु सोई कहे हनुमंते मति प्रभु सोई। कहा हनुमंत मति प्रभु सोई कहे हनुमंते मति प्रभु सोई। जप तप सुमरन भजन जप तप सुमरन भजन होई। काम विपत्ति विपत्ति नहीं और संपत्ति संपत्ति नहीं। वेद व्यास जी लिख रहे हैं विपदानेव विपदस्तु संपदानेव संपदा विस्मरणं नारायणं विपदा स्मरणं नारायण संपदा। विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है। भगवान को भूल जाना ही विपत्ति है और भगवान को याद करना ही संपत्ति है। बुआ जी से खूब कहा कि ले लीजिए पर विपत्ति मांगी, अब भगवान ने विपत्ति दी नहीं। देखिए वाह, परमात्मा का स्वभाव समझिए। ये कथा क्यों भगवान वेद व्यास जी ने इसमें लिखी। आप जाते हैं मंदिर और मंदिर में कहते हैं हे दुर्गा जी बच्चा एग्जाम में पास हो जाए तो 5 टन नारियल चढ़ाएंगे। अब बेचारी दुर्गा जी एग्जाम में लिखे तब जाके लड्डू पेड़ा मिलेगा। हे बिहारी जी कृपा करना लड़के का अच्छे खूब सुंदर बहू मिल जाए। अब जाके बिहारी जी बहू खोजे तब लड्डू खावे। अब विपत्ति ने कहा, कुंती ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। जब जब आप भगवान से कुछ मांगेंगे तब तक भगवान आपको कुछ नहीं देंगे। और जब कुछ नहीं मांगेंगे क्या कहेंगे कि जहीं वेद हो ये नाथ हेत मोरा करहूं सुबेग दास में तोरा। जैसे हमारा कल्याण हो परमात्मा करिए। हे बिहारी दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। अब आपके ही अनुसार चलूंगा, चाहे सुख दीजिए चाहे दुख दीजिए, हमें कुछ मांगना नहीं। तो भगवान फिर सुख ही सुख देंगे। और सुख ही सुख मांगा तो कहा बड़ा चापलूस है, बदमाश है। सुख ही सुख मांगता है तो दुख ही दुख देंगे। इसलिए बिहारी जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। भीष्म पितामह के पास 5 पांडव द्रौपदी और भगवान गए। भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर अपने पितामह से कुछ मांगिए, कुछ शिक्षा लीजिए। पितामह ने कहा कि मैं युधिष्ठिर को शिक्षा बाद में दूंगा, पहले मेरी एक इच्छा है। कहा क्या? कहा मेरी एक पुत्री है, उसका विवाह में आपके साथ करना चाहता हूँ। ओह महाराज, सारे जीवन ब्रह्मचर्य व्रत में रहे, लड़की कहाँ से आ गई? कहा ये बुद्धि मेरी लड़की है, मैंने बुद्धि को बहुत जतन से पाला है। ये बुद्धि भगवान आपको अर्पित कर रहा हूँ। इति मति रूप कल्पिता कृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतु प्रकृतिमुपयेषि यदभाव प्रवाह। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वते पुंगवे विभूमि। ये मेरी बुद्धि जो है, जो निर्विकार है, ये बुद्धि भगवान आपको अर्पित करता हूँ। भीष्म पितामह को सदगति दे करके युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करके भगवान द्वारका चले। द्वारका में परमात्मा पहुंच गए। कुछ दिनों तक युधिष्ठिर ने राज्य किया और राज्य करने के बाद राजा परीक्षित का जो जन्म हुआ है, राजा परीक्षित का नाम रखा परिरक्षिताः पारीक्षिताः। उत्तरा की गर्भ से सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। ज्योतिष के अनुसार उसका नाम है विष्णुराज। लेकिन कृपाचार्य ने सोचा कि ये गर्भ में ही दूसरे के द्वारा रक्षित हुआ है, इसलिए इसका नाम हुआ परिरक्षिताः पारीक्षिताः। इसलिए पारीक्षित का जन्म हो गया। पारीक्षित जैसे ही 12 वर्ष के हुए
पांडवों ने सारा राज्य सौंप दिया और चल दिए स्वर्गारोहण के लिए। यहाँ परीक्षित ने कहा कि चलते हैं, थोड़ा सा धन खजाना देखते हैं कितना क्या है। अपने खजाने से एक सोने का रथ निकाला और सोने का मुकुट धारण करके चले। अब जाते हुए देखा क्या, रास्ते में बड़ा कौतूहल हुआ। एक दुर्बल बैल चला आ रहा है जिसके 3 पैर कमजोर हैं, एक सही है, और एक दुर्बल गाय चली आ रही है, आपस में बात कर रहे हैं। अब राजा परीक्षित उस बात को सुन रहे हैं। अब आप कहेंगे कि गाय बैल की भाषा कैसे सुनी ने? सुनी। भविष्य जानने की 8 महाविद्याएं हैं। केवल एक विद्या से किसी का फ्यूचर नहीं जाना जा सकता। किसी का फ्यूचर जानना इतना सरल होता तो चाहे जो ना बता दे भाई। भविष्य जानना है, फ्यूचर जानना है तो 8 विद्याएं आनी चाहिए। कौन कौन? अंक, लक्षण, उत्पाद, भूमि, शकुन, पशु और जो है स्वप्न। अंक क्या है? कुंडली, कुंडली से भविष्य जानना। अंग क्या है? हस्तरेखा, पाद रेखा, भाल रेखा। लक्षण क्या है? घर से निकली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ये लक्षण है। जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय किसी ने शोर कर दिया, ये लक्षण है। उत्पाद, आप किस भूमि में रह रहे हैं, लाल भूमि में, काली भूमि में, या घर में, जिस घर में आप निवास कर रहे हैं रात में अचानक घर में आवाजें आ रही हैं। घर की छत पर ऐसा लग रहा है कि कोई चल रहा है। घर में अचानक काली चींटी निकल रही है। अब पूछते हैं गुरुजी हमारे घर में चींटी बहुत निकलती है। घर में, पूरे घर में मार्बल लगा है लेकिन फिर भी चींटी कहां से आती है पता नहीं। सारे लोगों के सो जाने के बाद घर में किसी के चलने की आवाज आ रही है, ये उत्पाद विद्या है। अंक, लक्षण, उत्पाद, भूमि, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में इंद्रधनुष निकला। ज्योतिष जानने वाले लोगों ने कहा यदि पूरब से पश्चिम इंद्रधनुष निकल रहा है तो वर्षा होगी, और उत्तर से दक्षिण इंद्रधनुष निकल रहा है तो वर्षा रुक जाएगी। आकाश मंडल में अचानक बहुत से कीड़े आ गए हैं तो वर्षा होगी, ये लक्षण। पशु, अब पशु क्या विद्या है? घर का कुत्ता बार बार घर से बाहर जाए अंदर आए, घर की गाय अचानक ऊपर की तरफ मुख करके बोले, घर की बिल्ली अचानक सुप्त होकर के सो जाए, घर में पला हुआ तोता बोलना बंद कर दे, ये अशुभ संकेत है। अस्वप्न का स्वप्न कैसा? रात्रि के प्रथम पहर में यदि स्वप्न आ रहा है तो 1 महीने में, द्वितीय प्रहर में 12 से 1 के बीच आ रहा तो 15 दिन में, और 1 से 3 के बीच में तो 8 दिन में, और यदि चतुर्थ प्रहर 3 से प्रातः 4 बजे तक यदि स्वप्न आ रहा है तो तत्काल फल देने वाला है। हम कैसे माने गुरुजी की स्वप्न सही होते हैं? तो सुनिए, सपने बानर लंका जाए, सपने बानर लंका जाग खाना सेना सब सपना सच होता है, ये रामायण का प्रमाण रामचरितमानस में लिखा है। इसलिए पशु विद्या को कौन जान रहे हैं? परीक्षित जी।
पशु की भाषा को जान रहे हैं, इसलिए गाय और बैल की आपस में बात को सुन रहे हैं। बैल रो रहा है, पृथ्वी बैल को समझा रही है। अब 3 बैल बिल्कुल जीर्ण अवस्था में है बैल के। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, 4 पदार्थ धर्म के कलिमा हो एक प्रधान, जैन केन विधि दीने दान करे कल्याण। धर्म के 4 पैर हैं, तपस्या, स्वाध्याय, यज्ञ और दान। न तो तप रहा कलयुग में, न स्वाध्याय रहा कलयुग में। कहा स्वाध्याय क्यों खत्म हो गया महाराज? का सुनिए, उदरम भरणो जीवः मराका कूट भाषिणा, सत्यम सोचम दया दानम न विद्यते। लोग पढ़ाई केवल इसलिए कर रहे हैं कि जॉब लग जाए, और जिस बुक से कोई जॉब नहीं लगनी है वो बुक कोई नहीं पढ़ रहा है। हटाओ। गीता क्या पढ़नी, इससे कोई जॉब थोड़ी लगी, हटाओ इसको। और रामायण क्या पढ़ना है, इससे कोई जॉब थोड़ी लगी, हटाओ इसको। अब मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी पढ़ करके जॉब लगी, इसलिए पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री में है क्या? यही सिकंदर महान यहाँ कब आया, और इसके पढ़ने से कोई लाभ नहीं। अब मोहम्मद गौरी ने क्या किया, इससे कोई लाभ नहीं, पर पढ़ रहे हैं। जब तक इस देश के पाठ्यक्रम को नहीं बदला जाएगा तब तक हमारी आने वाली संतान सुधरेगी नहीं। पाठ्यक्रम ही ऐसा है। कैसा? पश्चाताप संस्कृति को यूं ही अपनाते रहे तो अपनी संस्कृति की शान भूल जाएंगे, और डीजे पे यूं ही थिरकते रहे तो शास्त्रीय संगीत की शान भूल जाए। पहनावा यूं ही बढ़ता रहा तो साड़ी ब्लाउज की शान भूल जाएंगे, और बच्चा बच्चा यूं ही हाथ मिलाता रहा तो छोटे बड़े की मर्यादा भूल जाएंगे। पश्चाताप संस्कृति को अपनाना जरूरी है, वो जितना कितना जितना आपके लिए उपयोगी है। ये नहीं वहाँ हाय हेलो है तो यहाँ भी हाय हेलो हो। यहाँ बड़े छोटे का मर्यादा चलिए, प्रणाम करिए। क्यों? शास्त्र कहते हैं अभिवादनस्य शीलस्य नित्यं वृद्ध्योऽभिषेवेण चत्वारि नित्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करने से 4 चीजें रोज बढ़ जाती हैं। कहा क्या? चत्वारि नित्य वर्धन्ते आयु विद्या यश बलम्। इसलिए अभिवादनस्य शीलस्य नित्यं वृद्ध्योऽभिषेवेण। जब धर्म ने कहा कि मुझे अधर्म के मित्र कलयुग ने मारा है, राजा परीक्षित ने कहा क्या हुआ? कहा महाराज आपके राज्य में अधर्म का मित्र कलयुग आ गया है, उसी ने हमें परेशान किया है। मेरे राज्य में धर्म परेशान है, गाय रूपी पृथ्वी परेशान है, धनुष बाण चढ़ाया और कलयुग को मारने के लिए दौड़े। जैसे ही कलयुग को मारने के लिए दौड़े सो कलयुग ने प्रार्थना की, नाते गुडा के यशोधराणा बद्धांजलेवो भयमास्ति किंचे नवादिताभ्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बंधु। मम क्षेत्रे मदीयः धर्मः अभयस्य। हे धर्म, मेरे क्षेत्र में आप अभय प्रदान प्राप्त करें। जब तक राजा परीक्षित है तब तक आपको कोई भय नहीं। कलयुग को मारने के लिए दौड़े, सोई कलयुग ने कहा महाराज यत्र कल्याणमदस्यामि सार्वभौम तवाज्ञया। हे महाराज, भगवान ने मुझे उत्पन्न किया
और मैं खराब ही खराब नहीं हूँ। कहा क्या तुम्हें अच्छाई क्या है? कहा एक अच्छाई है। क्या क्या अच्छाई है तुम में? कहा एक चीज, जो फल सतयुग में तपस्या से मिलता है, जो फल त्रेता में यज्ञ से मिलता है, जो फल द्वापर में स्वाध्याय से मिलता है, वह फल कलयुग में केवल जप से मिलेगा, भगवान के भजन से मिलेगा। इसलिए राजा परीक्षित चाहते तो कलयुग को भगा देते, लेकिन भगाया नहीं। कहा क्यों? कहा सारवत नीरसम, इसको सारमय समझा। कहा सारमय क्या है? कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। सुमर सुमर नर पावन सुमर सुमर नर पावन कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सारवत नीरसम, कलयुग को सार में समझा। इसलिए कहा जाओ, मैं तुम्हें स्थान बता रहा हूँ। कहाँ कहाँ रहना? कहा कहाँ? धूतपान स्त्रिया सोना, यत्र धर्म चतुर्विधा, जहाँ जुआ खेला जा रहा हो वहां जाओ, वहां रहना। धूतम पानम, जहाँ शराब पी जा रही हो वहां रहना। स्त्रियां, जहाँ वैश्यागमन किया जा रहा हो वहां रहना। अशूना, जहाँ कसाई खाना हो वहां रहना। ये 4 जगह कलयुग को स्थान दिए। सोई कलयुग ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, महाराज कोई भी व्यक्ति गंदगी में रहते रहते पक जाए और कभी उसे घूमने का मन हो कि चलो कहीं सुगंधित में चले, तो कोई ऐसा स्थान बताएं जहां हम जाकर के थोड़ा सा मन को बहला लें। पुनश्चायाचमानाय जातवेदमदात् प्रभो, पुनः याचना करने पर कहा जाओ तुम्हारा बात सोने में रहेगा। अब यहाँ विवाद उत्पन्न हो रहा है। गीता जी कहती है धातु नाम कांचनम अस्मि